कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर एक बेहतरीन सा आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा वादा किया है 4 पेपर दूंगा और 4 पेपर में आपको 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराने की जवाबदारी है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन पहला प्रश्न पढ़ेंगे। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा विद्युत रोधी की तरह। ओमी प्रतिरोध देगा तांबे का तार। वेबर मीटर स्क्वायर का मात्रा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। एक पूर्ण चक्र प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हो गया 0। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है उत्तल दर्पण द्वारा। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से देख सकते हैं आप तो ठीक है भैया। इसके बाद में अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम ही बाहर आ जाएगा। यहाँ से हीलियम नाभिकीय संलयन और ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। देखो सही आप बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो है ना, आपको कम समय में पूरी जानकारी हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो होगा 1/4πε0 Q1 और Q2 R²। ये आपका पहला हो गया। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता होती है 4πε0 और R। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापा कहा जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। बायो सेवर्ट का नियम dB इक्वल हो जाएगा μ0/4πIdl sin थीटा बटा R²। ये आपका चौथा हो गया। ठीक है भैया। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर तो यहाँ पर पांचवा आ जाएगा आपका ये। और RL परिपथ की प्रतिबाधा, बिल्कुल ये इनमें से 100% 2 या 3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से करना है कंप्लीट है ना। ये हो गया एक वाक्य में उत्तर। ठीक है भैया, एक वाक्य में उत्तर है ये। पदार्थ के कार्यफल का जो मान है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के कार्यफल का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर। और यहाँ पर इसका मान जो है वो कितना होगा? तो 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है, जूल। धारिता का विमीय सूत्र क्या है? धारिता का जो विमीय सूत्र है M इनवर्स L और T। ठीक है, PN संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई वो कैसी हो जाती है? ठीक है, तो अवक्षय परत की मोटाई पश्च बायस के साथ बढ़ती है। तो बढ़ती लिख दो खाली, बस इतना ही बहुत है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भले ही अलग से पढ़ो पर आप पहले इनको कर लो है ना। ये देखिए, चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे ये। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, यदि हम 5 की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखिएगा। प्लांक नियतांक की विमाएं आवर्त की विमाओं के तुल्य होती है, ये आपका असत्य रहेगा। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी आयतन जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये आपका तीसरा असत्य रहेगा। किसी आवेशित चालक पर विभव का जो मान है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका भी असत्य रहने वाला है। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये। स्थिर विद्युत में गास के प्रमेय को लिखिएगा।
ठीक है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, यहाँ सदिश या अदिश राशि है। विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का रेखाचित्र सहित समझाइए। प्रतिरोध तथा और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिएगा। संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। लेंस के नियम एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की जो दिशा है किस प्रकार समझी जा सकती है। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत समझाना है। निरोधी सस्तंभ यानी विभव किसे कहते हैं। दहली आवृत्ति क्या है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। जबकि दो प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम स्थित होता है। यदि परावैद्युतांक रूप में धातु प्रयुक्त हो तो धारिता का मान क्या होगा। बढ़िया से कंप्लीट करने का, ये तो कर रही करिएगा। संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए यहां से देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन के महत्वपूर्ण अंतर बताइएगा। हाइगन का तृतीय तरंगाइकाओं का सिद्धांत है। ये देखिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबरी पे 1/2 वक्रता त्रिज्या। ठीक है भैया। यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है भैया, यहां से देख लीजिए 17 है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, ओके भैया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है। दिष्टिकरण क्या है। विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया समझाइए। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसका प्रयोग चित्र बनाकर कीजिए। किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है।